नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर के बारे में। दरअसल सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों भारतीय मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। सऊदी सरकार ने घरों में काम करने वाले खेती और पशुपालन से जुड़े मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। मानव संसाधन मंत्री अहमद अल राजही ने इन नए नियमों को मंजूरी दी है। इसका सीधा फायदा वहां रहने वाले बड़े भारतीय समुदायों को मिलेगा। अब मालिकों की मनमानी नहीं चलेगी और कामगारों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा देश है जहां लाखों प्रवासी कामगार आते हैं। ये लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और दूसरे देशों से आकर यहाँ निर्माण, घरेलू काम, ड्राइविंग और फैक्ट्री जैसे काम भी करते हैं। इनके लिए सऊदी की सरकार ने इसी साल लेबर लॉ में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। सबसे खास बदलाव ओवर टाइम के बारे में है। पहले भी ओवर टाइम पर थोड़ी ज्यादा पेमेंट मिलती थी, लेकिन अब ये साफ साफ 1.5 गुना यानी 1.5 गुना हो गई है। मतलब अगर कोई कामगार सामान्य घंटों से ज्यादा काम करे तो उसके हर अतिरिक्त घंटे की सैलरी सामान्य घंटे की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा मिलेगी। ये बदलाव प्रवासी कामगारों के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि वे अक्सर लंबे समय तक काम करने को मजबूर होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ये नियम क्या है, कैसे लागू होता है, इसका फायदा क्या है और प्रवासी कामगारों की जिंदगी पर इसका असर कैसे पड़ेगा। तो बिना देर किए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। सऊदी अरब में लेबर लॉ 1969 से चला आ रहा है, लेकिन इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। विजन 2030 के तहत सऊदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने देश को आधुनिक बनाने का प्लान बनाया है। इसमें विदेशी कामगारों के अधिकारों को मजबूत करना भी शामिल है। पहले के नियम में ओवर टाइम पर पेमेंट मिलती थी, लेकिन ये हमेशा साफ नहीं था। कई कंपनियां कामगारों को पूरा पैसा नहीं देती थी, खासकर प्रवासियों को। वे कफाला सिस्टम के तहत बॉस पर निर्भर होते हैं, जहां बॉस वीजा कंट्रोल करता है। इससे कामगार शोषण का शिकार हो जाते हैं। 2025 के बदलावों में अब ओवर टाइम पर 50% अतिरिक्त पैसा मिलना अनिवार्य है, जो कुल मिलाकर 1.5 गुना बनता है। ये नियम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने लागू किया है। प्रवासी कामगारों के लिए ये इसलिए खास है क्योंकि वे सऊदी आबादी का बड़ा हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक सऊदी में 13 मिलियन से ज्यादा विदेशी कामगार हैं, जो कुल वर्कफोर्स का 70% है। अब आते हैं मुख्य नियम पर। सऊदी लेबर लॉ के अनुसार सामान्य काम के घंटे 8 प्रति दिन यानी 48 प्रति सप्ताह है। अगर कोई कामगार इससे ज्यादा काम करे तो वो ओवर टाइम माना जाता है। मिसाल के लिए मान लीजिए, अगर कोई निर्माण मजदूर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक काम करता है तो 8 घंटे सामान्य है। उसके बाद के घंटे ओवर टाइम है। अब नया नियम कहता है कि ओवर टाइम के हर घंटे पर कामगार को अपनी सामान्य घंटे की सैलरी का 1.5 गुना मिलेगा। पहले ये कभी कभी लागू नहीं होता था, लेकिन अब ये सख्ती से लागू है। ये नियम सभी कामगारों पर लागू होते हैं, चाहे वे सऊदी में हो या विदेशी। प्रवासियों के लिए खास बात यह है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट अब लिखित या फिक्स्ड टर्म होने चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टर्म ना लिखा हो तो डिफॉल्ट 1 साल का बन जाएगा, जो ऑटोमेटिक रिन्यू हो सकता है। इससे शोषण कम होगा। ये पैसा महीने के अंत में सैलरी के साथ मिलेगा। ये नियम छुट्टियों पर भी लागू होते हैं। सऊदी में वीकेंड, रविवार है और पब्लिक हॉलीडेज जैसे ईद या नेशनल डे पर काम करने पर सामान्य दिन की सैलरी प्लस ओवर टाइम मिलता है, यानी कुल डबल पे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई नर्स ईद पर 8 घंटे काम करे तो उसे पूरा दिन की सैलरी मिलेगी प्लस 8 घंटे का 1.5 गुना। ये प्रवासियों के लिए अच्छा है, क्योंकि वे अक्सर हॉलीडेज पर भी काम करते हैं ताकि ज्यादा कमाई हो सके। रमजान में मुस्लिम कामगारों के लिए घंटे 6 प्रतिदिन या 36 प्रति सप्ताह तक कम हो जाते हैं। उसके बाद ओवर टाइम लागू हो जाता है। गैर मुस्लिम प्रवासी सामान्य नियम फॉलो करते हैं, लेकिन कंपनी पॉलिसी से बदलाव हो सकता है। इससे रमजान में थकान कम होगी। ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि क्या सभी को ये मिलेगा? नहीं, कुछ छूट है। मैनेजर या सुपरवाइजर
सुपरवाइजर जो हायरिंग या सजा देने का अधिकार रखते हैं उन्हें ओवर टाइम नहीं मिलता। सेल्स वाले जो बाहर काम करते हैं या फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं, लेकिन ये छूट कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखी होनी चाहिए। प्रवासियों के लिए समस्या ये है कि कई बॉस इन छूटों का गलत फायदा उठाते हैं। अब 2025 के नियम से कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ये साफ करना पड़ेगा, अगर नहीं तो पूरा ओवर टाइम देना पड़ेगा। वही आपको बता दें कि MHRSD ने सख्ती बढ़ा दी है। जुर्माना 10,000 से 20,000 SAR तक पहुंच सकता है। कामगार मुसानेद ऐप या MHRSD पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। 2025 के बदलाव सिर्फ ओवर टाइम तक सीमित नहीं है, कई दूसरे नियम भी बदले हैं जो प्रवासियों को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे प्रोबेशन पीरियड 180 दिन तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट बेनिफिट्स अनिवार्य है। मातृत्व लीव 12 हफ्ते हो गई है, अगर बॉस बिना वजह निकाले तो सख्त सजा है। वही आपको बता दें कि नोटिस पीरियड एम्प्लॉय के लिए 30 दिन, एम्प्लॉयर के लिए 60 दिन। कॉन्ट्रैक्ट अब फिक्स्ड टर्म जिससे अनिश्चितता कम रहे। सऊदीकरण कोटा बढ़े हैं, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म में सऊदी लोगों को प्राथमिकता दी गई है। इससे विदेशियों को कुछ सेक्टर में कम मौके मिल सकते हैं, लेकिन मौजूदा कामगारों के अधिकार मजबूत हो गए हैं। वीजा रूल्स में भी बदलाव हुए हैं, अब थर्ड पार्टी काम पर सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या प्रवासी कामगारों पर इसका असर पड़ेगा, तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा फायदा कमाई बढ़ना है। सऊदी में निर्माण जैसे प्रोजेक्ट्स में ओवर टाइम आम है। रियाद मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स में प्रवासी दशकों से काम कर रहे हैं, लेकिन कम पैसे में। अब 1.5 गुना से उनका मासिक इनकम 20 से 30% बढ़ सकता है। मान लीजिए एक बांग्लादेशी मजदूर जो 4,000 SAR कमाता है और महीने में 40 घंटे ओवर टाइम करता है, पहले शायद 20 से 25 SAR प्रति घंटा मिलता, अब 1.5 गुना से यानी 600 से 700 SAR एक्स्ट्रा। सालाना 7 से 8,000 SAR ज्यादा। इससे परिवार को भेजने के पैसे बढ़ेंगे, घर खरीदने का सपना पूरा होगा, लेकिन चुनौतियां भी हैं। कुछ कंपनियां घंटे कम करने की कोशिश करेंगी ताकि ओवर टाइम ना देना पड़े। सऊदीकरण से नौकरियां कम हो सकती हैं, फिर भी कुल मिलाकर ये कामगारों के हक के लिए सकारात्मक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन कहते हैं कि पहले शोषण ज्यादा था, अब नियम मजबूत हो रहे हैं। वहीं इस नियम का आर्थिक असर भी बढ़ा है। सऊदी इकोनॉमी विजन 2030 पर चल रही है। ज्यादा पैसे से कामगार ज्यादा खरीदेंगे, लोकल बिजनेस बढ़ेगा, कंपनियों पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी सुधरेगी क्योंकि कामगार खुश हो गए। ग्लोबल लेवल पर ये मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के लिए उदाहरण बनेगा। यूएई में और कतर में भी ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रवासियों के लिए सलाह, हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट लें, ओवर टाइम ट्रैक करें, अगर समस्या हो तो MHRSD से संपर्क करें, और इसके साथ ही कंपेसेटरी लेवल का ऑप्शन भी नया है। अगर कामगार और बॉस सहमत हो तो ओवर टाइम के पैसे की बजाय छुट्टी मिल सकती है, जैसे 1 घंटे ओवर टाइम पर 1.5 घंटे की लीव। ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। प्रवासियों के लिए अच्छा है क्योंकि कभी पैसे की जरूरत ना हो तो आराम मिले, लेकिन मजबूरी में ना ले। कुल मिलाकर ये बदलाव सऊदी में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक नई उम्मीद है। पहले वे सिर्फ कमाने के लिए आते थे, अब अधिकारों के साथ हैं, लेकिन सफलता के लिए जागरूकता और एकता जरूरी है। अगर सभी कामगार मिलकर नियमों का पालन करवाएं तो शोषण खत्म हो जाएगा। सऊदी सरकार का ये कदम विजन 2030 को मजबूत करेगा और प्रवासी घर लौटकर गर्व से कहेंगे कि उन्होंने योगदान दिया। ये नियम सिर्फ पैसे की बात नहीं, सम्मान की बात है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।